नमस्कार, मैं प्रज्ञा वाघमारे, आप सभी देख रहे हैं वसई लाइव न्यूज़। हर व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत पढ़ाई से करता है। बचपन में स्कूल के सफ़र से लेकर कॉलेज तक मेहनत करता है ताकि भविष्य में आगे जाकर कुछ बन सके। ये पढ़ाई किसी को फ्यूचर में डॉक्टर बनाती है, पुलिस बनाती है, राष्ट्रपति भी बना देती है। उन्हें पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं जिन्हें भविष्य में कुछ ना कुछ बनना होता है। आज उन्हीं बच्चों का सत्कार और सम्मान करने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा नालासोपारा पश्चिम में कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र में टॉप की हुई वेनिला अय्यर भी मौजूद थी, जिनका सत्कार यहाँ पर किया गया। उन्होंने टॉप कैसे किया महाराष्ट्र में, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेनिला अय्यर मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेनिला, तो सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत अभिनंदन, आप महाराष्ट्र में टॉप की है। जब आपको ये न्यूज़ पता चली कि आपने महाराष्ट्र में टॉप किया है, तब आपकी फीलिंग क्या थी? एक्चुअली मेरी फीलिंग तो एकदम एक्साइटमेंट थी, बहुत एकदम एक्साइटमेंट। फर्स्ट टाइम मैंने तो सोची थी 10th स्टैंडर्ड में मैंने स्कूल फर्स्ट आई थी, 96% लाई थी। एक्चुअली मैंने समझी 12th में मुझे नहीं लगता है कि मैं महाराष्ट्र फर्स्ट आऊँगी, मेरे फॉर्च्यून पे लिखा है क्या पता नहीं। पर अचानक मुझे न्यूज़ आई 1:10 में, तुरंत मेरी प्रिंसिपल हेगड़े मैडम ने फ़ोन किया, बोली कि वेनिला तू न्यूज़ में आ रही है, देखो TV9 मराठी में आ रही है, ABP माझा में आ रही है, रिपब्लिक TV में आ रही है, देखना वेनिला। अपना क्या, कौन अपना, तू HSC टॉपर है, तू साइंस टॉपर भी है, क्या पॉसिबल, कैसे पॉसिबल ये अपना, देख ले जा, ऐसा बोली। तो मैंने तुरंत गूगल में सर्च किया, देखो तो मेरी टॉपर नाम आ रही है वेनिला वेंकटरमन अय्यर। तो तब मेरे को इतना खुशी था, मैं झूम उठाने चालू कर दी। मम्मी तो 2 दिन सोई भी नहीं। अच्छा, आप आपका इंस्पिरेशन किसे मानती है? मेरी इंस्पिरेशन तो रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सब मेरी कारण मेरी मम्मी एक ही है। मेरी इंस्पिरेशन में, मेरी अचीवमेंट में, मेरी प्राउड मोमेंट में सब मेरी मम्मी है। शी इज़ माई एवरीथिंग। जो यंग यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे और आपके सक्सेस के पीछे का क्या रीज़न है, वो आप उनको क्या बताएंगे? एक्चुअली मेरी सक्सेस का रीज़न तो क्या है कि मैं चाइल्डहुड से मेरे को साइंटिस्ट बनने का करके इच्छा है, इसरो में। वो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थडे दिन मेरे को भी है, इसलिए मैं समझी थी कि उनके जैसा उन्होंने कहा था कि हमारे नेशन को डेवलप करके दिखाना है, बच्चे लोग, यंगस्टर्स लोग। उन्होंने एक बार भी कहा था व्हाट इज़ द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कहा था कि 600 मिलियन यूथ्स पीपल, आप लोग की नेशन डेवलप करना है। तो मेरे को वो मन से छोटी उम्र से समझ गई। बाद में जब मैं टॉपर हो गई, इसरो पीपल सब लोग मुझे फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करके तुरंत मुझे सीट मिल गई है। तो इसलिए मैं इतनी मेहनत क्यों उठाई थी, क्योंकि मुझे इसरो में साइंटिस्ट बन के मुझे इंडिया डेवलप करना है, इसलिए मैं इतनी की थी। मेरी अचीवमेंट यही थी। मेरा सक्सेस का कारण क्या है कि मेरे को साइंटिस्ट बनने का, इसलिए मैं हार्ड भी नहीं सोची, ना टफ भी नहीं सोची। मेरे को इसका पीछे जाना ही पड़ेगा, ये मेरी ड्रीम है, मेरी ड्रीम फर्दर करना है। उन्होंने भी कहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि ड्रीम्स इज़ द राइट पैथ, यू हैव टू गो। सो मेरे को इच्छा है, मेरे को करना है वो इच्छा। शायद से अब्दुल कलाम रहते तो अच्छा रहता था, पर वो नहीं है अभी हमारे पास। अगर रहते तो बहुत प्राउड होते थे। मेरे को इसलिए मोदी जी से भी एक बार बात करना है, मेरे को मोदी जी का हाथ लेके मेरे को उनसे ये करना है, बहुत इच्छा है मेरे को। उनका तरफ से मुझे चीफ मिनिस्टर से भी मिलने का, शिंदे जी से और फडणवीस जी से मिलने का, मुझे मोदी जी से भी मिलने का बहुत इच्छा है। मेरे को अब्दुल कलाम जी चाहिए था, वो तो मैं तो 5th स्टैंडर्ड थी तभी वो पास्ट अवे करके न्यूज़ आ गई थी। मेरे को एक्चुअली अब्दुल कलाम October 50 नहीं पता था, मैंने न्यूज़ में देखी थी टाइम्स नाउ में, तब डाले थे October 50, 1931। तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी जन्मदिन ना, तो अगले साइंटिस्ट तू ही बनेगी, वो मैं ड्रीम फुलफिल करने वाली हूँ, इसलिए मैं इतना अप्रोचमेंट की। जब एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है तो उसके पीछे हमेशा एक प्रोफेसर होता है। आज वैसा ही एक प्रोफेसर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोग स्टूडेंट्स पे इतना फोकस करते हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, उसके बाद स्टूडेंट जब ये पोजीशन पे आते हैं, अपने अचीवमेंट कर लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तब आप लोगों की फीलिंग क्या होती है? सी एवरी टीचर एक्चुअली हर टीचर ये एक्सपेक्ट करता है, और हर टीचर का एक ड्रीम होता है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत आगे बढ़े। वेनिला जैसे स्टूडेंट्स है तो वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, एंड शी इज़ सो फोकस्ड, एंड इट एक्चुअली रियली वी फील सो प्राउड के स्टूडेंट्स फ्रॉम नालासोपारा के, जो नालासोपारा से है, जो हम लोग के नालासोपारा को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि नालासोपारा आगे बढ़े, और वेनिला जैसे स्टूडेंट्स नालासोपारा को आगे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पे आगे लेके जा रहे हैं, ये देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। इट मेक्स अस एक्चुअली फील वेरी वेरी प्राउड। आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी वेनिला के जैसा डिटर्मिनेशन रखें, आप भी वेनिला के जैसा गोल रखें, आप भी वेनिला के जैसा फोकस्ड रहे।
शी इज़ टेलिंग कि शी इज़ फोकस्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो स्टूडेंट का फोकस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उनको पता रहना चाहिए कि भाई व्हाट वी आर सपोज टू बिकम, और वही डायरेक्शन में उन्होंने ज़बरदस्त लेवल का हार्डवर्क करना चाहिए। वेनिला ने जो उनके मम्मी को जो क्रेडिट दिया है, उससे हम लोग हमको ये भी समझना चाहिए कि हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वो फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए जिस फील्ड में अपने बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है। जैसे वेनिला से इसके मैं बचपन से मैंने हमेशा अब्दुल कलाम जी को ही देखा है और आगे मैंने उनको ही फोकस करके मैं आगे बढ़ी हूँ, और उनकी मम्मी ने पूरा डेडिकेशंस वेनिला के लिए वही स्ट्रीम में लगाया। वैसा आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द पेरेंट्स कि आप इसी तरह से, जैसे वेनिला की मम्मी ने जैसा हार्डवर्क किया है, जैसा वेनिला फोकस थी, उसी लेवल पे और उसी एरिया में वेनिला को आगे बढ़ाया, उसी तरह से हर पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों को उसी तरह से आगे बढ़ाना चाहिए उन्होंने। जब कोई बच्चा सक्सेसफुल होता है तो उसमें पूरा हाथ उसके माँ बाप का होता है। जैसे वेनिला की माँ भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है बातचीत करने के लिए। आइए जानते हैं कि उनका इन सब वेनिला के सक्सेस के पीछे उनका क्या हाथ है। पहले तो नमस्ते मैडम। वेनिला जब महाराष्ट्र में टॉप हुई तो आपको पता चला, तब आपको कैसा फील हुआ? मेरे को तो क्या बोलने का, मेरे को तो बेहोश हो गई इतना खुशी हो के मैं बेहोश हो गई। सच्चे तू लाई करके मैं ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था, इतना खुशी था। विदाउट ट्यूशन वो पढ़ी है और मेरे को और खुशी हुआ। वेनिला से इंस्पिरेशन लेने वाली बात यह है कि जब इंसान कोई चीज़ की जिद कर लेता है तब वो उसे हासिल कर लेता है। ये चीज़ हम वेनिला से सीखते हैं। यह कार्यक्रम का टाइटल भले से छोटा है, लेकिन आने वाले समय में बड़े बड़े कारनामों को संभव कर सके ये वो चेहरे हैं। और संभव हो भी क्यों ना। आप सोचिए कि सुबह से लेकर शाम तक, पहली से लेकर 10वीं तक, और उसके बाद फिर 5 साल पढ़ाई करना, अपने जीवन के 15 साल उन कई हजारों की भीड़ में दौड़ना और अव्वल आने की चाह रखना, यह बहुत ही बड़ी बात है, जिसके लिए बहुजन विकास आघाड़ी के नवीन वागचौड़े, अतुल सालुंखे, किशोर पाटिल और रविशंकर पिल्ले द्वारा इन छात्रों के लिए सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि आने वाले समय में इनका हौसला और बढ़े और वे आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। आज बहुजन विकास आघाडी व युवा विकास आघाडी नालासोपारा पश्चिम यांच्यामार्फत व आपले युवा आमदार क्षितिजी ठाकूर यांच्या आदेशाने आज 10वी व 12वीमध्ये जे उत्तीर्ण गुणवंत जे विद्यार्थी होते त्यांचा आपण सत्कार आज आपण नालासोपारा वेस्टला बहुजन विकास आघाडी भवन येथे केला। सदर कार्यक्रमाला जवळजवळ 125हून अधिक विद्यार्थ्यांचा आपण सत्कार केला। 12वीमध्ये महाराष्ट्रातनं पहिली आलेली विद्यार्थिनी, नाव काय, वेनिला अय्यर, जिला 98.99% मिळाले, त्या मुलीबरोबर या सर्व विद्यार्थ्यांची एक संवाद घडवून आणला। करिअर मार्गदर्शनचं एक आयोजन पटेल क्लासेसतर्फे आपण इकडे केलं। एक खूप चांगला कार्यक्रम, बहुजन विकास आघाडीचे सर्व नगरसेवक, युवा विकास आघाडीची पूर्ण टीम, तसेच युवा विकास आघाडीचे अध्यक्ष नवीन वागचौडे, आपले रवी पिल्ले, किशोर पाटील आणि सर्व नगरसेवक या सगळ्यांच्या टीमनी आज हा एक कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे आयोजित केला।